यार जब इंडियन ऑडियंस को सुपर हीरो जेनर क्या होता है, मार्वल डीसी के अंडर कौन से सुपर हीरोज आते हैं, जस्टिस लीग एवेंजर का मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस टाइम पे यानी 2002 में सोनी कंपनी ने स्पाइडरमैन मूवी रिलीज की थी और इसके बाद मानो सब कुछ चेंज हो गया। सेम राइमी की डायरेक्शन, टोबे मैguire और विलियम डफो की एक्टिंग ने जो टहलका पूरी दुनिया में मचाया था वो आज भी लोग भूले नहीं। सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए मूवी ने उस टाइम पे $825 मिलियन का मैसिव बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो किसी भी सुपर हीरो मूवी के लिए हाईएस्ट कलेक्शन था। विजुअल इफेक्ट्स हो या फिर स्टोरी टेलिंग, हर तरफ से ये मूवी परफेक्ट थी और इसी ने सुपर हीरो जेनर को फिर से एस्टैब्लिश किया था। मेरी तरह 90s और अर्ली 2000 में पैदा हुए बच्चों के लिए स्पाइडरमैन एक गोल्डन मेमोरी की तरह है जिसे कोई और मूवी रिप्लेस नहीं कर सकता। इसी सेम नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल करके स्पाइडरमैन नो वे होम ने 2021 में करीब $2 बिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। किसी को टॉम हॉलैंड पसंद है, किसी को एंड्रयू गारफील्ड तो किसी को माइल्स मोरालेस, लेकिन टोबे मैguire सबका फेवरेट स्पाइडरमैन था, है और रहेगा। स्पाइडरमैन को लोग इतना प्यार देंगे ये बात मार्वल ने भी रियलाइज नहीं किया था। अगर करता तो 90s में इसके राइट्स सोनी कंपनी को सिर्फ $7 मिलियन में बेचने ही देता, जिसकी वैल्यू आज की डेट में करीब $5 बिलियन के आसपास होगा। सोनी ने स्पाइडरमैन का बहुत अच्छा यूज किया, जिसकी वजह से ऑडियंस को एक से बढ़कर एक मूवी देखने को मिला। सिर्फ स्पाइडरमैन ही नहीं, सोनी ने जुमांजी, रेसिडेंट एविल, जेम्स बॉन्ड, मैन इन ब्लैक, बैड बॉयज जैसी मूवीज भी बनाई है जो हमारे चाइल्डहुड का अहम हिस्सा रहा है। बिलीव कर पाना मुश्किल है, लेकिन यही सेम कंपनी आज की डेट में सुपर हीरो जेनर में स्ट्रगल कर रहा है। स्पाइडरमैन को सेंटर में रख के जो यूनिवर्स सोनी ने प्लान किया था उसमें से ज्यादातर मूवीज फ्लॉप हो चुकी है और फ्यूचर में कभी इस यूनिवर्स की मूवीज को अच्छा रिस्पांस मिलेगा इसके चांसेस भी बहुत कम हैं। रिसेंटली रिलीज हुई मूवी मादाम वेब को IMDb में 3.8 और रोटेन टोमेटोज में सिर्फ 13% की रेटिंग मिली हुई है, जिसे किसी भी सुपर हीरो मूवी के लिए लोएस्ट ही कहा जाएगा। इससे पहले वेनम पार्ट 2 को 5.9 और मॉर्बियस को 5.2 की रेटिंग मिली थी। हालांकि वेनम की फैन फॉलोइंग आज भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका क्रेडिट सोनी को नहीं बल्कि एक्टर टॉम हार्डी को जाता है। इस यूनिवर्स को लेके जो सपना सोनी ने देखा था वो धीरे धीरे फेड हो रहा है, क्योंकि जो पैसा मैडम वेब में लगाया गया था वो पूरी तरह से डूब चुका है। $80 मिलियन में बनी ये मूवी शायद ही अपना बजट रिकवर कर सके, और आज जब सब लोग इस मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसे में मूवी के डायरेक्टर और एक्टर एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे हुए हैं। इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स होने के बाद भी सोनी की स्पाइडरवर्स सीरीज सुपरहिट साबित हुई है और इसके फर्स्ट पार्ट ने 2018 में बेस्ट एनिमेटेड मूवी का ऑस्कर अवार्ड भी जीता था। इससे यही प्रूव होता है कि जब तक स्पाइडरमैन सोनी के पास रहेगा तब तक वो लोग पैसा छाप सकेंगे। जैसे ही स्पाइडरमैन को हटाकर किसी और कैरेक्टर को फ्रंट में लाने की कोशिश करेंगे तब उसका फेल होना कंपलसरी है। अब इसी साल क्रेवेन द हंटर और वेनम 3 भी आने वाली है, और अगर ये दोनों ही मूवी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो स्पाइडरमैन यूनिवर्स ऑफिशियली डेड हो सकता है। फिर हमें MCU में स्पाइडरमैन का सिर्फ कैमियो ही देखने को मिलेगा, जिसमें कभी टॉम हॉलैंड, कभी एंड्रयू गारफील्ड और कभी टोबे मैguire अपीयर होंगे। अब अगर इन सब से बचना है तो सोनी के पास सिर्फ एक ही तरीका रहेगा, और वो ये कि वो अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स को मार्वल के पास हैंडओवर कर दे। यानी जिस तरह से MCU में स्पाइडरमैन को इंक्लूड किया गया है, ठीक वैसे ही सिनिस्टर 6 का कंट्रोल मार्वल के हाथों में दे दिया जाए। चूंकि MCU में ऑलरेडी मल्टीवर्स सागा चल रहा है, तो इसी का बहाना देकर पुराने मूवीज और उनके कैरेक्टर्स इन सभी को इरेज किया जा सकता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन और इसके यूनिक कैरेक्टर्स हमें पर्दे पर देखने को मिलते रहे, फिर चाहे वो मार्वल के साथ आए या फिर सोनी, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस बारे में तुम्हारा क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्लस मादाम वेब देखने का यूनिक एक्सपीरियंस तुम्हारा कैसा था इसे भी शेयर जरूर करना।